हेलो। आज स्टार्ट करते हैं साइज रिडक्शन थ्योरी। साइज रिडक्शन के लिए कुछ थ्योरी दिया गया है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया है रिटिंगर्स थ्योरी, सेकंड किक्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी। हम बारी बारी से जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स थ्योरी देखिए, बॉन्ड्स थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी स्टेट दैट एनर्जी used in crack propagation is proportional to the new crack length produced. It also states the deforming set of particle is proportional to change in dimension. बॉन्ड्स लॉ यही कहता है, किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करने के लिए जितना अधिक कार्य करना पड़ता है, कि मान लीजिए इसका कहने का मतलब ये है कि हम पार्टिकल साइज को जितना छोटे करते जाएंगे, ठीक, उस पार्टिकल को और छोटा करने में उतनी ही वर्क जो है करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक कोई स्टिक है, इसको जो है हम तोड़ दिए, बीच से ब्रेक कर दिए, तो फिर देखिए उससे छोटा स्टिक हो गया। अब इसको तोड़ने में जो है फिर अब हम इसको ब्रेक कर दिए, फिर यहाँ पे देखिए फिर छोटा हो गया। तो इनके कहने का मतलब ये था, बॉन्ड्स थ्योरी यही कहती है कि पार्टिकल साइज जितने छोटे होते जाएंगे हमको उतनी ही कार्य करना जो है पड़ेगा। तो इनका इक्वेशन E इक्वल टू 2kb 1/√dn - 1/√di, where kb bonds work index, di initial diameter, dn न्यू डायमीटर। इनिशियल डायमीटर जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल पहले इसको मान लीजिए d1 इतना था, ठीक, इसको हम तोड़ दिए तो फिर ये d2 में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियल मतलब ये पहले कितना इसका जो है डायमीटर था, और न्यू डायमीटर मतलब इसको जो है ब्रेक होने के बाद कितना डायमीटर हुआ है, वही है बॉन्ड्स थ्योरी। सेकंड है आपका किक्स थ्योरी। किक्स थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी स्टेट that the energy used in deforming a set of particle of equivalent shape is proportional to the ratio of change in size. जितना हम पार्टिकल का साइज रिड्यूस करेंगे उतना ही एनर्जी लगेगी। इनका भी सेम कंसेप्ट है बॉन्ड्स लॉ के अनुसार कि हम पार्टिकल साइज को जितने रिड्यूस करते जाएंगे उतना हमको वर्क करना पड़ेगा। और किक्स थ्योरी के अनुसार कि किसी भी पार्टिकल का साइज हम रिड्यूस करेंगे, हम जितना उसका जो है साइज रिड्यूस करेंगे उतना ही एनर्जी लगेगी। इन्होंने एनर्जी का कंसेप्ट दिया था और बॉन्ड्स लॉ जो है वो वर्क का कंसेप्ट दिया था। तो इनका भी इक्वेशन E इक्वल टू के लॉग इन di/dn, ठीक, वेयर के मतलब किक्स कांस्टेंट, फिर di डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन द इनिशियल स्टेज, dn डायमीटर ऑफ द न्यू पार्टिकल। सेम वही कंसेप्ट है, बट इन्होंने एनर्जी बोला और बॉन्ड्स लॉ के अनुसार जो है वर्क। थर्ड देखते हैं रिटिंगर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, energy required for size reduction of unit mass is directly proportional to the new surface area produced. जितना नया सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ही एनर्जी लगेगी। रिटिंगर्स थ्योरी के अनुसार कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल का जो है हम साइज रिड्यूस किए, मान लीजिए पहले इतना बड़ा पार्टिकल था, फिर उसके बाद इसको जब हम रिड्यूस किए तो छोटा छोटा छोटा, तो मतलब जितने भी न्यू पार्टिकल जो है उत्पन्न होंगे साइज रिडक्शन के बाद, तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। पहले मान लीजिए इसका सरफेस एरिया ये था, ठीक, सरफेस एरिया ये था, अब इन सब का जो है अपना अपना एक सरफेस एरिया होगा। तो जितनी जो है नई सरफेस एरिया प्रोड्यूस होंगी उतना ही एनर्जी लगेगा। ये रिटिंगर्स जी कहते हैं, या रिटिंगर्स थ्योरी के अनुसार कि जितना भी न्यू सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही एनर्जी लगेगा। तो इनका इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पे इनका इक्वेशन है E इक्वल टू KR
bracket in Sn minus Si, where Si initial surface area, Sn new specific surface area, Kr Rittinger's constant, E amount of energy। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको जो है साइज रिडक्शन में कौन कौन सी मिलें पढ़नी है या कौन कौन सी मशीनें पढ़नी है, आप उसको देखिए। जैसे हम आपको बताए थे मैकेनिज्म बताए थे कि इम्पैक्ट बताए थे आपको, शियर स्ट्रेस एट्रीशन बताए थे, कंप्रेस बताए थे। तो उन सब मैकेनिज्म पर कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, जैसे उसमें हम आपको बताए थे इम्पैक्ट जो है हैमर के द्वारा किया जाता है, और कटिंग जो है कटिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। फिर आपको कंप्रेस बताए थे कि उसमें जो है साइज का रिडक्शन जो है कंप्रेस के द्वारा किया जाता है। तो किस किस मैकेनिज्म पर कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, हम आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारा हैमर मिल में जो है, देखिए यहाँ पे हैमर्स लगे हुए हैं, ये हैमर्स हैं। और हैमर्स हम आपको बताए थे कि ये इम्पैक्ट का काम करते हैं। ये जो हैमर मिल होते हैं, ये जो हैमर मिल है, ये इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। हम आपको इसका डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा हैमर मिल है। इसमें जो है किसी भी बल्कि ड्रग का साइज रिडक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पे एक हॉपर लगा होता है, ये हॉपर है। इसमें जो है हम बल्कि ड्रग या मटेरियल को फीड करते हैं, और अंदर जो है देखिए छोटे छोटे ऐसे हैमर्स लगे होते हैं। ठीक, तो हैमर्स के द्वारा जो है हमारे बल्कि ड्रग पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट के कारण जो है हमारे जो बल्कि ड्रग होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं। और यहाँ आप नीचे देखिए स्क्रीन लगा होता है। स्क्रीन मतलब इसको हम चलनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग होता है, तो मतलब जो भी अंदर जो पार्टिकल जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट जाते हैं वो इस स्क्रीनिंग के थ्रू जो है आउट आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मटेरियल स्क्रीनिंग हो रहा है, फिर मटेरियल डिस्चार्ज मतलब बाहर निकल रहा है। यहाँ पर जो है एक मशीन लगा होता है, इसे पीछे जुड़ा होता है। जब मूव करता है तो हमारे हैमर्स भी ऐसे ऐसे जो है मूव करते हैं। अब इसमें आपका एग्जाम में पूछेगा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पूछेगा, कंस्ट्रक्शन पूछेगा, वर्किंग पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा, डिसएडवांटेज। तो आपको हम बता दें प्रिंसिपल। आप देखिए, फर्स्ट आप देखिए प्रिंसिपल, आप बताइए, आप खुद बताइए प्रिंसिपल मतलब इम्पैक्ट पर काम कर रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, फर्स्ट में आप देख लीजिए हॉपर है, ये हॉपर है। सेकंड में आप देख लीजिए हैमर्स हैं। थर्ड में आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनिंग है। फोर्थ में आप देख लीजिए कार्बन स्टील कॉन्टैक्ट पार्ट हैं। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि एक मोटर होता है। तो 5-6 चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, आप इसको जो है लिख दीजिए। और इसका जो जैकेट होता है ये आयरन का भी होता है, रबड़ का भी होता है। तो जैकेट का काम क्या होता है कि जब हैमर मिल जब चलता है तो वाइब्रेट ना करे, फिर आवाज़ ना करे, इसीलिए जो है जैकेट लगाया जाता है। तो आप एक एक पार्ट के बारे में आप एग्ज़ाम में डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि हॉपर में आप इसका जो है कंस्ट्रक्शन देख लिया। वर्किंग देखिए, जैसे कंस्ट्रक्शन था वैसे आपका वर्किंग भी है। फीड द मटेरियल इनसाइड द हैमर मिल, आपको वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि पहले जो है मटेरियल को हम हैमर में जो है फीड करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में आप लिख दीजिए कि इसको जो है क्लोज करते हैं। फिर क्लोज करके थर्ड स्टेप में आप लिख दीजिए कि मशीन को जो है स्टार्ट करते हैं और इसका जो स्पीड होता है उसको मेंटेन करते हैं। फोर्थ में लिख दीजिए कि जो अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें जो है हैमर्स के द्वारा बल्कि ड्रग पर जो है इम्पैक्ट होता है, जिससे हमारे पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है। फिर फोर्थ या 5 स्टेप में आप लिख दीजिए कि वहाँ से जो है जो हमारे पार्टिकल जो रिड्यूस हो गए होते हैं उनका स्क्रीनिंग होता है और वो जो है बाहर आउटलेट के थ्रू निकल जाता है। तो ये आपका हो गया
प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। अब इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज आप देख लीजिए कि इसमें हार्ड मटेरियल को जो है हम हार्ड मटेरियल का जो है साइज रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इसमें जो है इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, और हम जो है लार्ज अमाउंट में जो है एक ही बार में जो है साइज का रिडक्शन कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत जो है नॉइजी होता है, बहुत शोर करता है। तो यही सब इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो ये आपका हो गया हैमर मिल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है डिस्कस किया गया है, जो हम बताए हैं वही लगभग है। देखिए कि एबिलिटी टू ग्राइंड वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, यही सब दिया है यहाँ पे। देखिए में जनरेट हीट, क्रिएटिव नॉइज पोल्यूशन, तो आप इसको देख करके लिख लीजिएगा। अब सेकंड आता है आपका बाल मिल। बाल मिल में क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कि अंदर जो है स्टील, आयरन के जो है बॉल रहते हैं, ज़्यादातर स्टील का ही जो है बॉल पाया जाता है। तो स्टील के इसमें जो है बॉल रहते हैं, और इसी में जो है हम अपने जो है बल्कि ड्रग या ड्रग मटेरियल को जो है फीड करते हैं। और इसको जो है क्लोज करके जो है यहाँ देखिए एक मशीन यहाँ से अटैच होता है इस शाफ्ट से। तो जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। तो रोटेट करने के कारण जो है मटेरियल और इसमें जो मटेरियल होते हैं और जो स्टील के बॉल होते हैं आपस में इनका जो है इम्पैक्ट भी होता है और एट्रीशन भी होता है। इम्पैक्ट और एट्रीशन से जो हमारे बल्कि ड्रग होते हैं उनका साइज रिड्यूस होता है। हम आपको जो है डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का, जैसे बाल जो है ऐसे रोटेट होकर बस कुछ ही ऊपर तक जाएंगे, फिर उसके बाद से फिर नीचे गिर जाएंगे। तो जब यहाँ से और यहाँ तक जब नीचे जब गिरेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, ठीक, और यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे एट्रीशन भी हो रहा है, रगड़ भी, मतलब घर्षण भी लग रहा है। तो इन दोनों जो है मैकेनिज्म के कारण जो है साइज का रिडक्शन होता है। और इसके जो है अलग अलग स्टेप हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए अगर मशीन को हम बहुत स्लो रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए इससे रोटेट करवा रहे हैं, ये मशीन जो है बहुत स्लो रखते हैं, तो ये बॉल जाएगा। फिर मान लीजिए मूव तो ये कर रहा है ना, मूव तो यही करेगा, ये मूव करेगा, बॉल तो मूव करेगा नहीं। जब ये मूव करेगा तो जब स्पीड जब बहुत कम रहेगा तो बॉल जो है एक सीमित या एक लिमिट कह सकते हैं, एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे साइज रिडक्शन नहीं होगा, ठीक। अगर हम स्पीड जो है मीडियम रखते हैं, स्पीड मीडियम रखते हैं, तो देखिए इसमें जो स्टील बॉल हैं या आयरन बॉल हैं और इसमें जो भी मतलब ड्रग मटेरियल हैं या बल्कि ड्रग हैं जो फीड किए हैं, तो ये जो है ऊपर जाएंगे और जो है कुछ ही देर बाद फिर नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे गिरने पर जो है इनमें आपस में इम्पैक्ट होगा, एट्रीशन होगा, जिसके कारण जो है साइज का रिडक्शन हो जाएगा। थर्ड केस में क्या होता है कि अगर हम स्पीड बहुत हाई कर दें तो जो हमारे जो स्टील बॉल हैं और ड्रग मटेरियल हैं वो किनारे ही रह जाएंगे, कहीं इम्पैक्ट नहीं होगा, एट्रीशन नहीं होगा, तो साइज का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसका भी आपको जो है 3-4 चीज़ें लिखनी है। प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है। तो आप देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल तो आप जान ही रहे हैं, इम्पैक्ट और एट्रीशन पर, इम्पैक्ट और एट्रीशन, इसको जो है आप प्रिंसिपल में लिख दीजिएगा। फिर कंस्ट्रक्शन में देखिए ये आपका एक स्टैंड होता है, फिर एक कंटेनर होता है, फिर स्टील बॉल होते हैं, फिर इसके पीछे से जो है एक मोटर का शाफ्ट अटैच होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से एक मोटर का जो है शाफ्ट अटैच होता है, यहाँ से जो है मोटर अटैच होता है। फिर उसके बाद से स्टैंड होते हैं, एक क्लैंप होते हैं, क्लैंप में ही कंटेनर जो है
अटैच रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर जो है ये बने होते हैं, इसी को जो है कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वर्किंग देख लीजिए आप, स्टेप वाइज देखिए वर्किंग, आपको वर्किंग बता दें हम। फर्स्ट स्टेप में देखिए हम इसमें ड्रग मटेरियल को फीड करते हैं, फिर सेकंड में हम इस कंटेनर को क्लोज करते हैं, थर्ड में फिर उसके बाद से हम यहाँ पर मोटर ऑन करते हैं, फिर इसका स्पीड मेंटेन करते हैं। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम एट्रिशन और इम्पैक्ट के कारण जो है साइज का रिडक्शन होता है। तो आपको जो है ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में क्या होता है कि इसमें हम हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, इसमें हाई प्रेशर के द्वारा जो है साइज का रिडक्शन होता है। ये आपका लेबोरेटरी डायग्राम है, यहाँ से जो है शियर स्ट्रेस वो जो है हाई प्रेशर दिया जाता है, फिर इसमें जो है ये हॉपर हैं, यहाँ से जो है मटेरियल को फीड किया जाता है। फिर यहाँ पे ये आउटलेट है जहाँ से मटेरियल जो मतलब डिस्चार्ज होता है, जो हमारा जो रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल, उसको यहाँ पे जो है कलेक्ट किया जाता है। आपको दिखा रहे हैं, फिर उसका डायग्राम दिखा रहे हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल में क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिड इनलेट होता है, यहाँ से हम मटेरियल को फीड करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे फ्लूइड इनलेट जेट्स, यहाँ पर जो है फ्लूइड मतलब हवा कह सकते हैं इसको, यहाँ से ही प्रेशर बहुत तेज़ी से इसमें जो है प्रेशर को जो है इंटर कराया जाता है। जब इसमें प्रेशर को इंटर कराया जाता है तो प्रेशर के साथ साथ जो है हमारे पार्टिकल्स भी, या बल्कि ड्रग या सब्सटेंस या ड्रग मटेरियल जो भी आप कहें, वो भी जो है ऊपर उड़ने लगते हैं। और ये सब आपस में टकराते ही हैं, बट इसके साथ साथ ये जो है इस कंटेनर के ये पाइप होता है, ये जो है पाइप होता है, इस पाइप से भी जो है टकराते हैं और इनके बीच जो है इम्पैक्ट भी होता है, एट्रिशन भी होता है। तो इसके कारण जो है साइज का रिडक्शन होता है। तो जो पार्टिकल जो हल्के होते हैं वो जो है किनारे पर रह जाते हैं, और जो पार्टिकल जो है भारी होते हैं, लार्ज होते हैं, वो दूरी पर ही रह जाते हैं, ये दूरी पर रहते हैं। तो जो हल्के होते हैं, जो हल्के होते हैं वो जो है यहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल लार्ज होते हैं जिनका वेट होता है वो इसी में मूव करते रहते हैं, ऐसे फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, ऐसे जब तक जो है इनका साइज रिडक्शन नहीं हो जाता है। तो इसमें भी आपको वही सब चीज़ें लिखनी है। प्रिंसिपल आप जान ही रहे हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन पर काम कर रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, देखिए कंस्ट्रक्शन है, एक पाइप होता है, सॉलिड इनलेट होता है, फ्लूइड इनलेट जेट होता है, जोन ऑफ टर्बुलेंस होता है, फिर यहाँ पर क्लासिफायर रिमूव्स मतलब फाइन पार्टिकल एंड फ्लूइड, मतलब जो भी फाइन पार्टिकल होते हैं उनका यहाँ पे जो है रिसीवर होता है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो है आपस में एट्रिशन और इम्पैक्ट होता है, उसी से साइज का रिडक्शन होता है। तो आपको यही लिखना है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसका जो है पूछा जाता है। एडवांटेज इसमें जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल तक जो है हम इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हैमर मिल में जो था उसमें हम उतना छोटे पार्टिकल का जो है रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है छोटे से छोटे जो है पार्टिकल का रिडक्शन किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत समय लेता है, फिर उसके बाद एक बार में ज़्यादा मटेरियल को हम जो है साइज रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। आपका आ गया एज रनर मिल। ये डायग्राम जो है एज रनर मिल का है, EDGE, एड्ज रनर मिल। एड्ज रनर मिल क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर दो डंबल लाइक जो है स्टेनलेस स्टील का जो है बना होता है, और यही जो है इसी में से मूव करते हैं, और इसी में हमारा जो है ड्रग जो है फीड कराया जाता है, और इसी में जो है साइज का रिडक्शन होता है। आपको हम फिर समझा रहे हैं।
देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एज रनर मिल। अब देखिए यहाँ पे बेसमेंट है उसका, इसी पर ये मिल टिका है, फिर ये बेड होता है। हम आपको बताए हैं कि ये जो बेड होता है कांस्टेंट रहता है, और ये जो डंबल्स होते हैं, देखिए एक डंबल ये है, एक डंबल ये है। ये जो डंबल होते हैं वो क्रैंक शाफ्ट मतलब एक मोटर के थ्रू ये क्रैंक शाफ्ट जो है जुड़े होते हैं, और ये जब मूव करते हैं, देखिए इसी पर ये जो बेड है इसी पर मटेरियल को रखा जाता है, और जब ये ऐसे जब मूव करते हैं तो इनके द्वारा जो है साइज का रिडक्शन होता है। इनका भी प्रिंसिपल इनका प्रिंसिपल जो है वही एट्रिशन है, कंबाइंड एट्रिशन हो गया आपका, फिर उसके बाद से इम्पैक्ट हो गया। तो इसमें भी आपको वही पूछेगा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। फिर इसका प्रिंसिपल आप जान ही रहे हैं कि ये इम्पैक्ट और शियर स्ट्रेस पर काम करता है। फिर इनका जो है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए कि क्रैंक शाफ्ट होते हैं, फिर उसके बाद से रोलर्स होते हैं, ये डबल लाइक रोलर्स होते हैं, फिर यहाँ पे एक बेड होता है, बेसमेंट होता है। तो क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है कि वो मोटर से अटैच होता है। जब मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद से जो हमारे रोलर्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, और जो हमारा मटेरियल होता है कुछ देर बाद उसका जो है साइज़ जो है रिड्यूस होने लगता है। तो यही सब आपको एक्सप्लेन में जो है लिख देना है अपनी लैंग्वेज में। और इनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें जो है ज़्यादा जो जब हम ऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको जो है अनट्रेंड मतलब पूरी तरीके से जो ट्रेंड नहीं रहेगा व्यक्ति वो भी इसको हैंडल कर सकता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि यह जो है स्टिकी मटेरियल के लिए नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है चिपचिपा है तो उसका साइज जो है उसका जो है साइज रिडक्शन नहीं कर पाएगा। इसमें जो है सब चिपक जाएंगे, आपस में सब चिपक जाएंगे, तो प्रॉपर साइज का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, और यह बहुत शोर करता है। इसका यही सब डिसएडवांटेज है। इंड रनर मिल, इंड रनर मिल आप देखिए इसका प्रिंसिपल साइज रिडक्शन इज डन बाय द क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पिस्टल। shearing stress is also involved during movement of mortar and pestle। इसका भी जो है प्रिंसिपल shearing स्ट्रेस है। आपको जो है यही फिगर एग्जाम में ड्रा करना है। यही फिगर हम लेबोरेटरी फिगर या मतलब डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लेबोरेटरी में क्या होता है, लैब में क्या होता है कि इसमें जो है ये जो रोलर्स हैं, ये जो रोलर है डम्बल लाइक ये भी मूव होता है, और ये जो नीचे कंटेनर है ये भी मूव होता है, और इसके अंदर जो है मटेरियल को फीड करते हैं। और ये होता है स्क्रैपर, आपको बता दें ये स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर मतलब इसमें जो मटेरियल है उसका जो है ये साइज का जो है रिडक्शन करता है। तो इसमें जो भी इस डंबल में मतलब जो भी मटेरियल चिपक जाते हैं उसको जो है ये हटाने का काम करता है। ये जो स्क्रैपर्स होता है वो डंबल से अटैच होता है। तो इसका ये हो गया। तो इसका भी एग्जाम में प्रिंसिपल पूछेगा, कंस्ट्रक्शन पूछेगा, वर्किंग पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा। तो आप देख लीजिए प्रिंसिपल आप देख ही रहे हैं कि ये शेयरिंग स्ट्रेस पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है पिस्टल है, बेड है, स्क्रैपर्स है, आपको बताए हैं। जैसे पिस्टल है ये मोटर से जो है अटैच होता है, ये स्क्रैपर्स है, स्क्रैपर्स मान लीजिए ये जब मूव करेगा तो इसमें जो भी मटेरियल चिपके रहेंगे ये स्क्रैपर्स जो है रिमूव कर देगा, ये स्क्रैपर्स है। और अंदर जो है साइज का रिडक्शन होता रहेगा, ये मूव होता रहेगा। फिर उसके बाद से स्टील मोटर होते हैं, फिर ये बेड होता है जिस पे जो है मटेरियल रखा जाता है या बल्कि ड्रग रखा जाता है। फिर जो है
फ्लैंजेट प्लेट होते हैं, इसमें लगे होते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्लैंजेट प्लेट, इसी पर जो है हमारा मटेरियल रखा जाता है, और ये जब डंबल जब मूव करता है इस मोटर के थ्रू, तो हमारे मटेरियल का जो है साइज का जो है रिडक्शन होता है। तो आपका ये हो गया कंस्ट्रक्शन। वैसे ही वर्किंग है कि जो है ये हॉपर के थ्रू, यहाँ पे देखिए ये हॉपर है, यहाँ पे शो नहीं किया गया है बट ये हॉपर है। हॉपर के थ्रू हम मटेरियल को फीड करते हैं, फिर मशीन को जो है स्टार्ट करते हैं, फिर उसका स्पीड मेंटेन करते हैं। उसके बाद से कुछ देर बाद जो है साइज का रिडक्शन होता है। इसमें जब साइज का रिडक्शन हो जाता है उसके बाद जो है हम रिमूव कर लेते हैं। तो यही सब इसका जो है वर्किंग है। अब इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? अब इसका एडवांटेज यही है कि इसको जो है अनट्रेंड, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा ट्रेंड ना हो कोई आदमी, वो भी इसको हैंडल कर सकता है इस मशीन को। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत जो है जगह लेता है। देखिए कितना बड़ा है, ये बहुत जगह लेता है, ये मोर स्पेस लेता है। फिर उसके बाद से कंज्यूमिंग कंटामिनेशन, एक मान लीजिए ऊपर से इसमें कवर नहीं होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन हो रहा है वो कंटामिनेंट भी हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से। फिर उसके बाद नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, या स्टिकी मटेरियल के लिए यूज नहीं किया जा सकता इसमें चिपचिपा, क्योंकि यहाँ पे जब जब ये चिपचिपा जब पकड़ लेगा तो प्रॉपर साइज का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसमें जो है हार्ड मटेरियल का ही साइज रिडक्शन करवाया जाता है। ये आपका हो गया इंटरनल मिल। ठीक, उसके बाद से आपको दिखा रहे हैं कि इंटरनल मिल मतलब पहले बैल बैल जो है पहले कोल्हू हुआ करता था, उसमें जो है एक एक तरह से जो है ये डंबल शेप का जो है चक्की लगा दिया जाता था, फिर इसको जो है मूव करवाया जाता था। यहाँ पर जो है ड्रग मटेरियल रख रख दिया जाता, तो इस पे से जब ऐसे मूव करता था तो हमारे जो ड्रग मटेरियल थे या बल्कि ड्रग थे उनका जो है साइज रिड्यूस होता था। तो ये भी जो है शियर स्ट्रेस पर काम करते हैं। ये आप लगभग कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।